राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। करवा चौथ की पूजा भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा होती है। करवा चौथ का व्रत सुहागनें औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत को निरंतर वर्षों तक किसी भी संख्या में रख सकती हैं। करवा चौथ व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्र वधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वर्ग भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री और 7 पुत्र वधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला। लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत, मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग लगा दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और आर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभी को बताई। चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण लीजिए। भाभी ने समझाया कि उनके भाइयों ने उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा की भाभीयों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वो अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा करके रहेगी और उसने अपने पति देव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन सांप के पास बैठी रहती, उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियां व्रत करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की उसको भी अपने जैसे सुहागन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन जब 6वीं भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया। उससे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से ही तुम्हारा व्रत खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। जैसे ही सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, करवा ने उनसे प्रार्थना की, कृपा आप मुझे सुहागन बना दें, मेरे पति को नया जीवन दें। उसकी भाभी ने मना कर दिया कि मेरे पास मेरा पूर्ण जीवन करने की क्षमता कहाँ है। भाभी के मना करने पर करवा ने उन पर क्रोध से हमला कर दिया तथा उनका गला पकड़ लिया और बोली, जब तक मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी नहीं छोड़ू। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन देना पड़ा। जान डालते ही उसका पति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जयकारे लगाने लगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमारी करवा चौथ कथा? प्लीज कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।